अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस मैं वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने आप एंजॉय करोगे। आपके रिक्वेस्ट पे आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसमें जो है पास्ट परफेक्ट के अंदर उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज के बाद इंशाल्लाह आपकी जो कन्फ्यूजन थी पास्ट परफेक्ट के लिहाज से, वो आज के बाद इंशाल्लाह आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। पास्ट परफेक्ट क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है जिसमें लोगों को दुश्वारी पैदा होती है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट से आप इंशाल्लाह कभी भी परेशानी होंगे और आज के कॉन्सेप्ट से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिफरेंट टेंसेस पढ़े थे और आज जो हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस है वो किस तरह से है। अगर मैं बात करूँ इसकी उर्दू की पहचान की, आपके सामने उर्दू की पहचान है। जुमले के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे का वर्ड आएगा और साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो आपके सामने है, लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह, ऐसे तमाम वर्ड्स भी आएंगे। लेकिन चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मसला है वो इसके कॉन्सेप्ट का मसला है कि कॉन्सेप्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट को हम समझे तो कैसे समझे। तो इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन इसमें है। तो आपको अपनी किसी भी कन्फ्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं क्योंकि सर वसीम आपके टीचर आपके साथ हैं, ठीक है। तो मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब कि पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली। तो पास्ट परफेक्ट किसकी बात करता है? पास्ट परफेक्ट बात करता है टू एक्शंस की बात करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट टू फिनिश्ड एक्शंस वी यूज़ पास्ट सिंपल फॉर लेट एक्शन and past perfect for earlier the action that happened first। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस बात करता है दो फिनिश्ड एक्शंस के बारे में बात करता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस जो बात करता है वो बात करता है टू फिनिश्ड एक्शंस के बारे में बात करता है। इसमें दो टेंस होते हैं, यानी इसमें जो पास्ट है वो दो पास्ट है। पहला पास्ट हमारे पास है पास्ट सिंपल का पास्ट है जो कि लेट होता है, यानी ऐसा पास्ट जो लेट हुआ है। दो एक्शन इसमें होते हैं, एक पहले और एक बाद में। पहले वाला जो एक्शन होता है हमारा वो पास्ट परफेक्ट का एक्शन जो पहले होता है। जो लेट एक्शन होता है हमारा होता है वो पास्ट सिंपल का एक्शन होता है। पहले एक्शन कौन होता है? पास्ट परफेक्ट। उसके बाद जो एक्शन होता है वो पास्ट सिंपल, यानी पास्ट परफेक्ट हमारा लेट एक्शन है जबकि पास्ट परफेक्ट हमारा अर्लियर एक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन एंड इसके जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पहचान क्या है, इसमें पास्ट सिंपल को क्यों इस्तेमाल करते हैं और पास्ट परफेक्ट को क्यों और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं एक और चीज़ बता दूं कि पास्ट परफेक्ट के अंदर ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं चीज़ें, वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ पास्ट परफेक्ट विद ऑलरेडी के साथ बनाते हैं, बिफोर के साथ बनाते हैं, आफ्टर के साथ बनाते हैं, नेवर सच बिफोर एंड अनटिल के साथ हम पास्ट परफेक्ट को बनाते हैं। बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आपको ये पढ़ के आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं कि पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन क्या है। बहुत ही आसान इसकी फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्प वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ एक्स्ट्रा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पास्ट सिंपल के फॉर्मेशन। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हो गया पास्ट सिंपल की फॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ के एग्जाम्पल क्या और किस तरह से बनाते हैं। पहले मैं बात करता हूँ ऑलरेडी की। ऑलरेडी किसकी बात करता है? ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पे यहाँ पे क्लॉज हमारे साथ है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो टेंस की बात करें पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट को मर्ज करके बनाते हैं। किस तरह से ये एक्शंस जो कौन से मैंने आपको पढ़ाया कैसे होते हैं ये आपको अब मैं इसमें बताता हूँ। मैं जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो क्लॉज हमारे पास है। जब मैं उन लोगों से मिला और दूसरा हमारे पास क्लॉज है वो अपना काम पहले ही कर चुके थे, यानी कि काम पहले हुआ, काम पहले हो चुका था लेकिन मिला कि मैं बाद में। जब मैं मिला
तो वो लोग पहले अपना काम कर चुके थे, यानी उन्होंने पहले काम कर लिया था, पास्ट परफेक्ट हुए, पहले हो चुका है। बाद में मैं आया, जब मैं बाद में आया तो पता ये चला कि वो पहले काम हो चुका है। तो इसको हम इस तरह से इसके कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम बनाते हैं पास्ट सिंपल को बनाते हैं। जब मैं उन लोगों से मिला, व्हेन आई मेट देम, वो लोग अपना काम पहले ही कर चुके। तो यहाँ पे होगा दे हैड। हमेशा एडवर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। दे हैड ऑलरेडी डन देयर वर्क, तो हमारा ये क्लॉज बन जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। वो ऐसे बनाएंगे, दे हैड ऑलरेडी डन देयर वर्क व्हेन आई मेट देम। अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा है, अगर हम पास्ट परफेक्ट को पहले इस्तेमाल करेंगे तो इसमें फिर कॉमा की ज़रूरत नहीं आएगी। ठीक है, मैं इस वाले चीज़ों को, मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं इसमें बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, यानी कि डॉक्टर लेट आया है, डॉक्टर बाद में आया है, पहले मरीज़ मरा है। तो पास्ट परफेक्ट का एक्शन पहले हुआ है, पास्ट सिंपल का एक्शन बाद में हुआ है, डॉक्टर बाद में आया। ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। मैं जैसे कि बता रहा था कि पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल पहले करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कि पहले मरीज़ मर चुका है तो क्या होगा, द पेशेंट had died। पेशेंट मर चुका था, कैसे, डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं बिफोर द डॉक्टर कैम, बिफोर द डॉक्टर कैम। तो यहाँ पे हमारा पास्ट सिंपल का टेंस हो जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। यहाँ पे ऐसा कंजेशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे देयर इज़ नॉट यूज कॉमा हेयर के, सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर कैम कॉमा द पेशेंट हैड डाइड। इस तरह भी हमारे सेंटेंस बन सकते हैं। अब आते हैं नेवर सच बिफोर का मतलब होता है पहले कभी नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक पूरी पैराग्राफ यहाँ पर है। अब आप बोलोगे सर क्या कर दिया आपने सर वसीम, आप तो हमें मार डालेंगे, हमें समझ भी नहीं आएगा। कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा हमें थोड़ा टफ को भी जो है फेस करना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते में आगरा गया, सिंपल जो है टेंस है, ये पास्ट जो है वो डेफिनेट का है। पिछले हफ्ते, लास्ट वीक। मैं आगरा गया, आई वेंट टू आगरा। और मैंने दुनिया के अजूबे में से एक अजूबा ताजमहल को देखा। कैसे होगा यहाँ पे, ये भी पास्ट सिंपल, आई सॉ वन ऑफ द वंडर्स, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल। Last week I went to Agra. I saw one of the wonders of the world, ताजमहल। दुनिया के अजूबे में से एक अजूबा को देखा। दुनिया के अजूबे में से एक अजूबा, वन ऑफ द वर्ल्ड, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल। मैंने ऐसी खूबसूरत इमारत या बिल्डिंग कभी नहीं देखी थी। तो इसको इस तरह से बनाएंगे कि आई हैड नेवर सीन मैंने ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग, आई हैड नेवर सीन। अब मैं यहाँ लगाऊंगा, नेवर इस्तेमाल कर चुका हूँ। आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आई हैड के बाद मैंने नेवर इस्तेमाल की, जो हमारा एडवर्ब जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आई हैड नेवर सीन सच ब्यूटीफुल बिल्डिंग बिफोर। इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से अंटी की तरफ आते हैं।
कि अनटिल किसकी बात करता है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, यानी कि ये कह रहा है कि जब तक मैं आगरा नहीं गया था, जब तक नहीं, यानी कि अनटिल का इस्तेमाल करके हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि अनटिल नेगेटिव बात कर रहा है, ठीक है। जब तक मैं आगरा नहीं गया था, अनटिल आई वेंट टू आगरा, जब तक मैं आगरा नहीं गया था मैंने ताजमहल को कभी नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन ताजमहल, मैंने ताजमहल को कभी नहीं देखा था। तो ये हमारे इस तरह भी बन सकता है, मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूँ, आई हैड नेवर सीन ताजमहल अनटिल आई वेंट टू आगरा, मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूँ। तो आज का लेसन हमारा पास्ट परफेक्ट का इसी इख्तिताम को पहुँचता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कॉन्सेप्ट पे आपके जितने भी जो आपके जो कन्फ्यूजन थे, जितने भी डॉट्स हैं, वो आप सब के डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये लेसन आज का आपके रिक्वेस्ट पे जो आपके लिए लाया गया था। होप कि आपको ये सेंटेंस और ये आज के टेंस आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो ये लेसन आज इस इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपने दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।